थोड़ी देर पहले कुछ बच्चों की बाहर से आवाज़ें आ रही थी। मैं देखने के लिए बाहर आई तो देखा कि कुछ बच्चे एक गाय को तंग कर रहे हैं। एक बच्चा ज़ोर ज़ोर से पूंछ खींच रहा था, बाकी सब ज़ोर ज़ोर से हंस रहे थे। मैं बोल पड़ी, अरे क्या कर रहे हो? और बच्चे आवाज़ सुनकर भाग गए और दूसरी तरफ गाय चुपचाप चली गई। जब गाय जा रही थी तो मुझे याद आई मेरी एक घटना जो मेरे साथ बहुत पहले हुई थी। बात तब की है जब मैं चौथी कक्षा में थी। कुछ दिनों बाद छुट्टियां शुरू हो गई। मम्मी ने बताया कि वो दादाजी की बहन यानी पापा के बुआ जी के गांव जाएंगे। मैं गांव कभी नहीं गई थी, पर गांव के लोग कैसे होते हैं मुझे अच्छी तरह से पता था। गांव के भोले भाले बच्चों पर मैं खूब धाक जमाऊंगी। अगले दिन सुबह सुबह ही हमने गांव जाना था। शाम होते होते हम गांव पहुंच गए। गांव का वातावरण शहर से एकदम अलग था। खुले खुले घर, चौड़े चौड़े रास्ते, सब बहुत अच्छा लग रहा था। घर के बाहर कितना भी कैसे भी खेलो, किसी गाड़ी या स्कूटर का डर नहीं। मेरे घर में तो मैं छोटी सी जगह में ही बैडमिंटन खेलती हूँ, पर यहाँ तो जगह ही जगह थी। पापा की बुआ यानी दादी जी के गांव में मेरे बहुत सारे दोस्त बन गए। बबीता, मोहन, कर्ण, सुनीता से तो मेरी जल्दी ही अच्छी दोस्ती हो गई थी। मैंने अपनी सब चीज़ें उनको इस्तेमाल करने के लिए भी दीं। वो सब बहुत ही शरीफ बच्चे थे, लेकिन मैंने 2 ही दिन में उनको शरारती बना दिया। दादी जी पशुओं और पक्षियों को बेहद प्यार करती थीं। पक्षियों को दाना डालना और गाय को गुड़ और रोटी देना कभी नहीं भूलती थी। हर शाम दिन छिपने से पहले एक गाय हमेशा आती थी। एक दिन उस गाय को रोटी खिलाते खिलाते दादी जी ने बताया कि चाहे कुछ भी हो जाए, ये गाय यहाँ गुड़ और रोटी खाने ज़रूर आती है। दादी जी की बात गलत साबित करने के लिए मैंने एक दिन एक तरकीब बनाई। मोहन कुछ पटाखे ले आया और शाम को गाय जब रोटी खाने आई तो मैंने चुपचाप उसकी पूंछ पर पटाखे बांध दिए। दादी जी गाय को रोटी देकर अंदर चली गई। माचिस मुझे जलानी नहीं आती थी तो मोहन ने ही मेरी मदद की। आग लगते ही पटाखे फटफट करके जलने लगे। धागा ठीक से नहीं बांधा था, इसलिए पटाखे जमीन पर ही गिर गए, पर शायद एक पटाखा गाय को लग गया था और वो घबराकर भाग गई, पर इसकी हमें सजा मिली। मोहन को उसकी बहन ले गई और मुझे कमरे में बंद कर दिया गया। अगले दिन मौसम बहुत अच्छा था और मेरा मन कहीं बाहर जाने को कर रहा था। दादी जी सो रही थी। मम्मी पापा भी पास वाले गांव में किसी से मिलने के लिए गए हुए थे। मुझे मेरी दोस्त बबीता ने अपने घर का पता बताया था और आने के लिए भी काफ़ी बार कहा था। वो कह रही थी कि उसके घर के पास बहुत सारे खेत हैं, वहाँ खेलने में बहुत मज़ा आएगा। मैंने सोचा कि चुपचाप निकल जाती हूँ और दादी जी के उठने से पहले ही वापस आ जाऊंगी। मैं बबीता के बताए रास्ते पर दौड़ पड़ी। दिन का समय था, इसलिए मुझे डर भी नहीं लग रहा था, पर अचानक देखते ही देखते आसमान में बादल इतने ज़्यादा हो गए कि अंधेरा सा हो गया। बरसात भी शुरू हो गई। दूर दूर तक कोई नज़र नहीं आ रहा था। मैं तो डर के मारे रोने लगी। जल्दबाजी की वजह से किस रास्ते से आई थी ये भी याद नहीं रहा। उधर जमीन पर बहुत पानी जमा हो गया था और पता ही नहीं चल रहा था कि कहाँ सड़क है और कहाँ नहीं। 2-3 बार तो मैं बहुत बुरी तरह से गिरी। अंधेरा बढ़ता ही जा रहा था। मुझे अपने ऊपर गुस्सा आ रहा था। किसी को बताकर आती तो शायद कोई खोजता हुआ आ भी जाता। ये सोचकर मैं ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। धीरे धीरे बरसात कुछ कम हो गई थी। तभी मुझे किसी के चलने की आवाज़ आई। मैं बहुत बुरी तरह से डर गई। आवाज़ धीरे धीरे पास आ रही थी। फिर मैंने देखा कि जो गाय रोज़ दादी जी के घर रोटी खाने आती थी, वही गाय मेरे पास खड़ी पूंछ हिला रही थी। वही पूंछ जिस पर मैंने पटाखे बांधे थे। उसकी पूंछ पर अब भी जलने के निशान थे। पता नहीं क्यों अब मेरा डर कुछ कम हो गया था। फिर उसने धीरे धीरे चलना शुरू कर दिया। मैं भी चुपचाप उसके ऊपर हाथ रख कर चलती रही। कुछ ही देर में हम खेत वाले रास्ते से निकलकर घर वाले रास्ते पर पहुंच चुके थे। अब मुझे रास्ता भी याद आ गया था, लेकिन मैं फिर भी गाय के साथ साथ ही चलती रही।
कुछ ही देर में हम घर पहुंच गए। घर के बाहर बहुत लोग खड़े थे। दादी जी ने काफ़ी लोगों को इकट्ठा कर रखा था। मेरे लिए सब परेशान हो रहे थे। मुझे देखते ही दादी जी की जान में जान आई। फिर मैंने गाय की पीठ पर प्यार से हाथ फेरते हुए उन्हें सारी बात बताई कि किस तरह आज इस गाय की वजह से ही मैं घर वापस लौट पाई हूँ। काले बादल अब धीरे धीरे छंट गए थे। ठीक उसी तरह मेरे मन से भी अहंकार के बादल छंट गए थे। मैंने दादी जी से कहकर पशुओं के डॉक्टर को बुलवाया और गाय के जख्मों पर दवाई लगवाए। उस दिन के बाद से मैं भी दादी जी के साथ उस गाय को गुड़ और रोटी खिलाने लगी। मुझे ये सब बहुत अच्छा लगने लगा। शहर लौटते वक्त मैंने दादी जी से वायदा किया कि आगे से मैं कभी भी किसी भी पशु या पक्षी को तंग नहीं करूंगी, बल्कि उनकी ही तरह से सभी को प्यार करूंगी। दोस्तों, पशु पक्षियों का महत्व हमारी जिंदगी में बहुत है। पशु और पक्षी हमारे मित्र समान ही हैं। पशु पक्षियों के प्रति हमारा व्यवहार बहुत अच्छा होना चाहिए। दोस्तों, आपको कहानी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।